नहती वाजिबुल एहतराम मेमार कौम मिल्लत नाशर मसलक के आला हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, उनके साथ ही साथ हमारे सुरनकोट के शाही इमाम हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा कादरी साहब, हुजूरी जामा मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना विलायत हुसैन मिसबाही साहब और अकबरी जामा मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब और हमारी गौसिया जामा मस्जिद के नाइब इमाम हज़रत मौलाना हाफिज ज़हूर अहमद अलीमी साहब, जिनसे आपने नात सुनी और आपका जो इश्क था वो झूम उठा। इनके साथ ही साथ हमारे तमामी मुख्तदर उलमा और ख़ासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मोहतरम जनाब DYSP साहब, तहसीलदार साहब, SHO साहब और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी डिपार्टमेंट से जो इस मिलाद का हिस्सा बने हुए हमारा कॉपरेट कर रहे हैं, उन तमामी को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और साथ ही साथ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकें हों। मैं समझ चुका हूं कि एक जगह खड़े होकर धूप में ये इमाम साहब की मोहब्बतें हैं, शफकतें हैं, जो समझ लीजिए कि सबका कड़ाका मुझसे पहले काट देते हैं, लास्ट में धूप में तपा के मुझे आपके हवाले कर देते हैं। तो बहरहाल मेरे और आपका मुकद्दर है कि हम बात ऐसे माहौल में करें कि जहां पहले धूप की गर्मी चढ़ी होती है, लेकिन जब इसके रसूल की बात आए या नवासाए रसूल की बात आए, क्योंकि जुलूस पूरे साल में इस बाजार में दो ही निकलते हैं, एक नाना का निकलता है मिलाद का, एक नवासे का निकलता है शहादत का। ऐसे काम मेरा नहीं चलता, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मिजाज तो आप जानते ही, जैसे सुनेंगे वैसे बात करूंगा और जज्बा रहेगा तो बात हो जाएगी। रटी हुई तकरीर है नहीं कि आंख बंद करके शुरू कर दूं, तो आप जनाब वाला क्या करें कि एक एक करके चलता बने कि भाई मौली साहब आंख बंद किए हुए। एक जगह एक मौली साहब थे, वो तकरीर करने लगे रटी हुई, बैठकर करने लगे कुर्सी पर, अमामा भी बांधा, वो सब कुछ, सब लोग चले गए, एक बंदा बैठा हुआ था। अब वो जितनी याद थी कर चुके, उसके बाद आंख खोल के देखने लगे तो एक ही बंदा था सामने। वो कहने लगे वाह तू मेरा बड़ा मुहिब है। कहा छड़ सारिया गल्लां नूं, कुर्सी मेरे घर दी है, मसला ये है। तो वो काम नहीं करना है, काम वो करना है कि अगर आप सुनो तो सुनाए, जरा झूम कर ऐसा नारा लगाओ कि जलजला बर्पा हो जाए बातिल में। क्यों? निसार तेरी चहल पहल पे। अभी पीछे तक सबने हाथ नहीं उठाए। अगर इसी मिलाद में शामिल है तो हाथ उठाएंगे, अगर कोई जबरदस्ती से फंस गया तो अगला शेर उसी के लिए है। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और आला हज़रत ने फरमाया किसी की जेवजे क्यों करे, क्या गरज हमको। बांट लो दादा, जिधर मेरा हाथ जाए उधर वाले बोल दो, जिधर हाथ न जाए रुके रहो, उधर भी घूम जाएगा है? किसी की जेवजे क्यों करे, क्या गरज हमको। किसी की जेवजे क्यों करे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह।
सब मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह बोलो किस पर एहसान किया? मोमिनों पर किया। सुनते रहना, उलमा की दुआएं साथ रहेंगी, आम लोगों पर नहीं। अगर लोगों के लिए लफ्ज होता कि लोगों पर एहसान किया तो यहाँ नास का लफ्ज आता। अल्लाह ने नास का लफ्ज नहीं लाया, बल्कि अल्लाह ने साथ फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मैंने मोमिनों पर एहसान किया। या अल्लाह क्या एहसान फरमाया? एहसान ये कि मैंने अपने महबूब का मिलाद मोमिनों में कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अजकल एक बोली बड़ी चंगी चल रही है जी, किसी को कुछ नहीं कहना। तो मैं भी किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन किसी को मैं छड़ना नहीं लगे। जरा अपना ने उसको कुछ नहीं कहना, जरा नबी का नहीं उसको असने छड़ना ही नहीं। क्यों? हाँ कहो जाए अदू जल कर मगर, सुभान अल्लाह। हाँ कहो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है। आप में भी दम है तो हाथ उठा के बोला करो। और ये एक्टिविटी भी जाती है उधर। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे दोस्तों, आका का मैं कौन सा जिक्र करूं? सरकार का मिलाद बेमिसाल। तवज्जो रहेगी तो बात। सरकार का बोलो बोलो, सरकार का मिलाद। और मिलाद कोई नई चीज नहीं। मिलाद मौलूद विलादत, जिसको आप बर्थडे बोलते हैं, पैदाइश। सरकार मोमिनों में पैदा हुए तो खुशी कौन मनाएगा? मोमिन मनाएंगे। तो पता चल गया, मिलाद वाले दिन देख लिया करो, जो मोमिन है वो मिलाद मनाता नजर आएगा। क्या नमाज 73 के 73 पढ़ेंगे। एक जुमला दे रहा हूं, कैच कीजिएगा, खासकर सूरह कुली लोग भी देख लें। नमाज 73 के 73 पढ़ेंगे, लेकिन गारंटी नहीं कि ईमान वाला हो। क्योंकि पहले अब्बा पढ़ चुका है, इतनी पढ़ी इतनी पढ़ी इतनी पढ़ी कि जमीन पर सजदे फैलाए जाएं तो जमीन कम पड़ जाए। आ रही है समझ आपको? अब उसका नाम लेने की जरूरत नहीं मुझे। कौन सा? जो जिसका होता है उसकी बोली बोलता है। हम मदीने वाले के गुलाम हैं, हम मदीने वाले की बात करते हैं। तो नमाज पर बख्शिश की गारंटी नहीं, नमाज ईमान वाले पर फर्ज है। बख्शिश का जरिया मिलाद मुस्तफा है। कह दो सुभान अल्लाह। बख्शिश का जरिया मोहब्बत मुस्तफा है। सहाबा इकराम ने भी, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, मिशकात। तवज्जो करेंगे आप हज़रात, इंशाअल्लाह उस पर मैं आ ही रहा हूं। लेकिन अगर मैं इससे बढ़कर जुमला बोलूं तो आपका फतवा आ जाएगा। एक तरफ वाला पढ़ता रहे, अगर गुस्ताखी करके पढ़ रहा है, ऐसे सजदों की परवाह नहीं, लेकिन मिलाद वाला तहज्जुद ना पढ़े, 5 वक्ता पढ़ ले, हुजूर की शफाअत उसे भी नसीब होने वाली है। सरकार का कौन सी मैं बात जिक्र करूं आपको? सरकार DSP साहब किबला को अल्लाह सलामत रखे। और ऐसे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये एक मैसेज होता है। यहाँ DSP साहब जब से आए हैं तब से माहौल पुरसुकून है। ऐसा नहीं तो कोई ये ना सोचे कि मोदी साहब का कोई केस फंसा हुआ है इसलिए जनाब वाला चापलूसियां कर रहा है। हमारा केस अल्हम्दुलिल्लाह उधर नहीं फंसेगा, क्योंकि हम कांडी लोग नहीं, हम कौम के इमाम लोग हैं। कह दो सुभान सरकार की बात कौन सी
करे। अब वक्त नहीं तो मेराज का बयान क्या, डीएसपी साहब के लिए इतने शेर उनकी तरफ से आए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। अरे अफसर हो, डीएसपी हो, डीवाईएसपी हो तो ऐसा हो जो डीवाईएसपी की कुर्सी पर भी बैठा हो, मिलाद भी जानता हो, मेराज भी जानता हो। कई हालादरी वाले होते हैं, पता ही नहीं होता, जो मुल्ला आया उसने पकड़ा उधर लेके चला गया। लेकिन ऐसे लोगों पर फख्र है कि कहीं भी खड़े होंगे, मुफ्ती बशारत साहब ना हो, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी एक शेर चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पे हो, अगर वो मुताला करता है सीरत मुस्तफा का तो अहले सुन्नत वहां भी कामयाब है। कह दो सुभान अल्लाह। अब मेराज के लिए एक शेर डीवाईएसपी साहब की तरफ से कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिलो फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो तुझ पे है या नहीं। सरकार का तो बेमिसाल खुदा ने पैदा किया है, ये चलने वाले चलते रहे, नाम सुन्नत का लेकर के दाढ़ी बढ़ाते बढ़ाते बाथरूम में जाए किधर जाए कोई पता नहीं है, समझ नहीं। दाढ़ी की भी हद है, दाढ़ी की भी एक हद है। इस्लाम में वज़ा कता का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है, वज़ा कता सुन्नत के मुताबिक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगाई जाएगी। शर्त यह है कि उस वज़ा कता में इसके रसूल छुपा हुआ नजर आए, मोहब्बत रसूल आए। बात अभी मैंने की थी नमाज की, साहब ये रसूल हाजिर हो गए। मैंने क्या जिक्र किया, जो जिसका होगा बात उसकी करेगा। एक कल एक आदमी कमेंट फेसबुक पर लिख रहा था, उस बेचारे को मर्जी वही लगा हुआ है। ये हमारे यूथ के नौजवान जानते हैं कि मिलाद मनाना ना तो सुन्नत है, ना मुस्तहब है, ना फर्ज है, ये वो है, लेकिन फलां ये है। अब उसको बेचारे को अपना मर्ज है, हम कहते हैं ना फर्ज है ना सुन्नत है, लेकिन ये मोहब्बत है। कह दो सुभान अल्लाह। और ये ईमान वालों का हक है। जो कहाँ लिखा, कुरान में भी लिखा, हदीस में भी लिखा, खुद हुजूर ने भी अपना मिलाद पढ़ा। कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने भी पढ़ा, उमर ने भी पढ़ा, उस्मान ने भी पढ़ा, हजरत अली ने भी पढ़ा, हसन और हुसैन ने भी पढ़ा। और हुसैन ने तो करबला के मैदान में मिलाद ऐसा पढ़ा कि कयामत तक के मिलादियों के लिए जलसे को बचा दिया। कह दो सुभान अल्लाह। साहब ये रसूल हाजिर हो गए। सुनना चाहते हैं, बात खत्म करो, सुनना चाहते हैं? और भाई दुकानदारी जारी होगी हैं? अभी पीछे नारे लग रहे थे, मैं सियासी मौलवी नहीं हूँ, सरपंच साहब पीछे है। अच्छा मुझे सरपंच भी नहीं लड़नी, डीडीसी भी नहीं लड़ना, एमएलए का तो सवाल ही हो सकता। मौलवी भी कदे एमएलए बन सकता है? मौलवी अगर एमएलए बन जाएगा, मौलवी अगर एमएलए बन जाएगा तो सुलह कुलियत कहाँ आएगी? सबको एक ही दामन के नीचे कहाँ रखा जाएगा? तो मौलवी तो बन नहीं सकता, तो जरूरत भी नहीं है कीचड़ में घुसने की, क्योंकि मौलवी के लिए एमएलए होना जरूरी नहीं, मौलवी के लिए मसले के अहले सुन्नत का सिपाही होना जरूरी है। तो मैं ही कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मेरे लिए सब बराबर हैं। वो उसके जामा मस्जिद में कितने साल से इमामत कर रहा हूँ, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कोई किसी पार्टी से हो, जात से हो, पात से हो, कोई ताल्लुक नहीं मुझे से। वो कहते हैं पीछे इमाम साहब के अकीदा सुन्नी होना चाहिए, टीटीएस वाला तो मेरा मुक्तदी है मेरा। इसी पर मुझे बड़ी प्यारी बात याद आ गई, ये जो जमातें निकलती है ना, जमातें, जरा हुकूमत भी इन पर जरा गौर करे कि कौन सी जमातें हैं। इनका एक टोला जी साहब लारवी की बारगाह में पहुंचा,
सुनना चाहेंगे? वहां पहुंचा, वो भी मिलादी के ताल्लुक से है। वहां पहुंच करके जी साहब लादी रहमा उस वक्त अपनी डोगी, यहां मैं यहां का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। मक्की बोने का समय था। ये मुल्ला लोगों की जमात पहुंच गई। पहुंच कर देखते रहे, जाकर एक कहने लगा यहां कोई जी जी है, जी साहब जिसे लोग बोलते हैं, बालू सदके लोग मिलने ही जी जी कहता रहे। अब उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई गल नहीं। जोर की अजान दी, बाबा जी साहब ने अपनी नमाज अलग से पढ़ी चिल्ले वाली मस्जिद में, इनके पीछे नहीं आए। असर की नमाज में भी नहीं आए। मगरिब से पहले बड़ा मौलाना पहुंचा, जो इस तरह भी दुकानों पर आकर कहते हैं कि जनाबे वाला थोड़ी देर मगरिब के बाद हमारे यहाँ आइएगा, हम दीन सिखाएंगे। अरे यहाँ दीन सैयद हबीबुल्लाह शाह साहब बुखारी ने सिखाया है। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ दीन पीर मत्तू साहब ने सिखाया है। यहाँ दीन मियां बशीर साहब ने सिखाया है। यहाँ दीन मियां निजामुद्दीन साहब ने सिखाया है। यहाँ दीन जी साहब लावी ने सिखाया है। और जिनको सिखाया हुआ था उस सिखाए हुए को अहमद रजा फाज़िल बरेली ने बचाया है। तेरे सिखाने की जरूरत नहीं है। तू अपनी कोठड़ी अपने पास रख, अपनी गठरी अपने पास रख। और मगरिब से पहले ये मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी बता रहा हूं, और साथ में यह भी बता रहा हूं कि खाली नमाज और टिक्का नहीं, अंदर का इसके रसूल का टिक्का याद रखना, मत्थे का टिक्का नहीं। जिस लारवी के पास पहुंचे मगरिब से पहले, है हजरत आप नमाज में नहीं आए, जुमला सुनना। गोजरी में हजरत ने फरमाया है बालियो आज दिन तोड़ी मिलना कोई इमाम ही नहीं लबो। और बोलो रे सुभान अल्लाह। है बालियो आज दिन तोड़ी कोई इमाम ही नहीं लबो। हजरत तुम खुद इमामत कर लियो। गल वही है, मिलना आज दिन तोड़ी कोई मुख्तदी भी नहीं लबो। नहीं ये होते हैं ना जी। अब कोई कहेगा जाओ भाई हमारा तुमसे कोई मत, आइएगा आइएगा। कब सैयद मुशर्रफ साहब के मानने वाले उनके पीछे चलते, नहीं नहीं आइएगा 2 मिनट हमारी भी सुन लीजिए। तुम्हारी क्या सुने? जो शेर रज़वियत की सुन ले वो तुम्हारी सुनने कहाँ चला जाएगा? उसको तुम्हारी सुनने की क्या जरूरत है? सुनो, जोर दिया तो हजरत ने फरमाया है ठीक है फिर फजर में आ जाऊंगा। कितना आ जाऊंगा? फजर की नमाज में आ जाऊंगा। फजर में जी साहब लारवी पहुंचे। आगे बड़े तुर्रम खान साहब थे, बड़ा जो था अमीर, यहाँ तक ऊपर तक चढ़ाया हुआ दली। तो कहा जी नमाज पढ़ाओ। बाबा जी साहब तब नमाज पढ़ाओ। है नहीं बाजू में तुमने क्यों मुक्तदी कोई नहीं लगो रहत, चलो तुम पढ़ ले, हमारा अमीर साहब पढ़ावेगा। है ठीक है। क्यों अमीर साहब अक्के हो गया? अक्के हो गया। अल्लाह अकबर। क्यों? बाबा जी साहब पीछे खड़ा था। अमीर साहब की टंग ऊपर था, मुंह बुढ़ा था, मुंह बिचू चबोड़। अब मुंह बिचू चबोड़ चला। जी साहब मुड़िया, मुड़ के बाहर निकल आया। सारे को वुजू पीछे टूट गया तबलीगी हम। सब के बाद दिख रहे क्या करे, बड़ा अमीर मारो टंगे जो हैं। दूसरे ने सोचो शायद थोड़ी देर हम भी रुका, हमारी भी टांग खड़ी हो जाएगी। भाई समझ नहीं, उन्होंने भी पार करने की कोशिश की। जी साहब ने क्या है, मैं तो उन्हें कहता हूँ भाइयों को इमाम नहीं लगो। अब ये नहीं कह रहे कि तुम बन जाओ, पर तो एक बने तो टंगेगी। अगर ये क्या हो गया तो सारा पीछे टंगे जाएगा। जान बचाओ देना सही तो। बस मुख्तसरन कर रहा हूं। अब जनाबे वाला लाइन सीधी पे आ गए। राते 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 हर कोई आके ते मैं भी आखा राते बिन मुर्शिद तेन रानी लबड़ा इमर उमर से विचरा दे।
रुजू किया, तौबा की, ताइब होकर के आया। यहाँ कुछ लुटेरे आते हैं, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, पढ़े लिखे उलमा के पास नहीं बैठते हो, खाली टोपी और दाढ़ी देखते हो, देख करके तुम उधर चले जाते हो, खाली रफ़ा-ए-दैन देखते हो। अरे इमाम आज़म अबू हनीफा से पढ़ करके हदीस को जानने वाला कौन है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर इमाम ने हदीसें सब पढ़ी और तर्के रफ़ा-ए-दैन वाली पर अमल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी क़यामत तक और बर्रे सगीर के अंदर 80% जो लोग फॉलो करने वाले हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा के फॉलो करने वाले हैं। उनको अपनाओ, उनकी सीरत पर चलो, मिलाद मनाओ जमकर, वक्त कम है, गुस्ताखी हो जाएगी। इमाम साहब की उंगली से पहले मैं माइक छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो मौलवी नहीं हूँ कि उंगली कराने के बाद जमा लगा। दो जान छोड़ो में जान की बात एक ही है। इतना आपसे कह के कहूँ कि सरवर कहूँ के मालिको, सब झूम के जरा मोहब्बत से सुन लो। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत में, ओ ठंडे हो गए यार, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमारी उलमा अहले सुन्नत की एक जमात है, जमात अहले सुन्नत रजिस्टर्ड सुबह जम्मू, कह दो सुभान अल्लाह। मैं उसकी जमात की तरफ से, जिला के नायब सदर होने की तरफ से अपनी पूरी जमात अहले सुन्नत जो सुबह जम्मू जिला पुंछ पूरी की तरफ से आप तमामी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद ईद मिलादुन नबी की पेश करता हूँ। और साथ ही साथ मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अलहाज सरफराज अहमद कुरैशी साहब जो नाज़िम आला मोहतमी मुतवल्ली दारुल फैज़ान मुस्तफ़ा गोशे जामा मस्जिद हैं, उनकी तरफ से भी आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही साथ जुलूस के बाद गौसिया जामा मस्जिद में 11वीं शरीफ का और साथ ही साथ 12वीं शरीफ का सुनिया का मुकद्दर है। 11वीं भी खाओ तो 12वीं भी खाओ तो खूब जश्न भी मनाओ, उन्हें जलाते चले जाओ, हलवे खाते चले जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। तो आप तशरीफ लाएं, खूब तबर्रुक खाएं, अल्लाह करे कि मुस्कुराते रहें, फिर आए, बार बार जिंदगी में ये जुलूस के मौके आए, जामा मस्जिद में भी जाएं, खूब 11वीं और 12वीं पाएं और खूब मुस्कुराएं। अस्सलाम।